आज की घटना क्या है? आज की क्या घटना है सर, उसके बाद बताइए। अरे नहीं दिख रहा यार। हो गया, आप लोग रेडी हो गया? हो गया सर, बोलिए। ये जहाँ आप खड़े हैं करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा, यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है, मौका मुआयना किया जा रहा है। जो घटनाक्रम है, ये एरिया काफ़ी स्टेशन से नज़दीक है जैसा आप देख सकते हैं, और आसपास आबादी भी है और दोनों तरफ रेलवे के जो वॉल हैं वो भी बना हुआ है। उस हिसाब से सिक्योर्ड लोकेशन है, बट आज से एक रोड बगल में चल रही है और यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ये देखने वाली बात है कि कोई अगर रखना चाहे तो मौका देख के आके रख सकता है। तो ये घटना निस्संदेह जहाँ रखा गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से वो रखा गया था। ये प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूं, और इस पे रेलवे डिपार्टमेंट मुकदमा तहरीर देगा। घटनास्थल जो है, जुडिक्शन से भी मैं बात कर रहा था, वो जीआरपी क्षेत्र में आएगा तो जीआरपी एफआईआर करेगी, लेकिन हम लोग संयुक्त रूप से पहले से भी जांच कर रहे हैं, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इस क्रम में ये 2 घटनाएं पहले हम विवेचना कर रहे थे, ये तीसरी भी जोड़ रही है। उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी मिसचीफ कर रहा है आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे, और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। कुछ पॉलिसी बनाई है, किस तरह से आपने दौरा भी किया था डीआरएम के साथ में, क्या पॉलिसी बनाई है, क्या है? देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। रेलवे ट्रैक्स का फिजिकल आप सोचेंगे कि पूरी 100% हर जगह को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा सके तो वो संभव नहीं हो सकता है ना। इतना बल या इतनी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें हमें कोशिश करना होगा डिटरेंस के हिसाब से कि इसमें जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके लिए प्रयास हो। निसंदेह ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं हैं जिस तरह से ये हो रही है, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर बताया जा रहा है कि वो खाली था, तो इसमें पकड़ना आवश्यक होगा कि कौन लोग हैं उसके पीछे, और उसमें धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रख के हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। हमारी समस्त एजेंसी पूरी सीरियसली इस पे काम भी कर रही है। तो साबरमती और कालिंदी में क्या पहुँचे कोई मुकाम तक? देखिए, इस विषय में अगर हम कोई प्रगति होगी तो मैं आप लोगों के पास अवश्य आऊँगा। मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कहीं भी कोई प्रयास में कमी नहीं है। लगातार हमारी जो क्राइम ब्रांच हैं, स्टेट की एजेंसीज़ हैं, वो लोग लगातार इस पे ही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और इस कड़ी को भी उससे हम जोड़ के काम कर रहे हैं। आज के घटनाक्रम में लगता नहीं कि कहीं ना कहीं शरारत है? देखिए, शरारत है या एडवेंचर है या कोई सबटाज करना चाहता है या कोई रेडिकल है, ये सब चीज़ पता लगेगा जब हम किसी नतीजे पे या किसी को हम पकड़ पाएंगे। कोई भी चीज़ को कंक्लूड करना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे। एक और पहलू मिला है आज, उसको देखते हुए आगे प्रयास करेंगे। बस्तियों का सर्वे भी चल रहा है जो रेलवे लाइन के किनारे है? देखिए, वो भी एक पार्ट है। जो उस दिन हम लोग ने डीआरएम साहब के साथ विज़िट की तो ये भी पाया गया था कि रेलवे लाइन के आसपास कुछ स्थानों पर व्यापक रूप से कानपुर की तरफ, खास करके कानपुर से पनकी और कानपुर से मेन लाइन जो जाती है इटावा की ओर, उस पर ज़्यादा अवैध कब्जे दिखे थे। तो वो लोग सर्वे कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ से। हम लोग भी उन जो अवैध कॉलोनी दिख रही हैं उसका सेंसस और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये सब व्यापक प्रयासों का एक पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा, जिस पर लगातार कार्रवाई करनी पड़ेगी।